हेलो एंड वेलकम टेक गुरु के एक ब्रांड न्यू एपिसोड में आपका स्वागत है। मैं हूं अभिषेक और आज का टेक गुरु थोड़ा सा खास रहने वाला है। थोड़ा नहीं, इनफैक्ट बहुत खास रहने वाला है, क्योंकि आज टेक गुरु पर हम दो ऐसे लेटेस्ट स्मार्टफोन का रिव्यू करने जा रहे हैं जो दाम में तो हैं सस्ते पर काम में है बहुत तेज। काम में इतने तेज हैं कि उनके फीचर्स की अगर लिस्ट मैंने आपको अभी की अभी गिना दी तो आप कहेंगे कि यार मैं 30-35 हज़ार रुपए खर्च क्यों करूं, पैसे थोड़े बचा लूं, ये फोन खरीद लूं। शुरुआत करते हैं हमारी इस हफ्ते की कवर स्टोरी के साथ। और वो कवर स्टोरी जो है वो टेक गुरु पर हमने एक नई पहल शुरू की है। अब से टेक गुरु के हर एक एपिसोड में हम कुछ अलग अलग टेक्नोलॉजी को आपस में लड़ाएंगे, भिड़ाएंगे, और इस नई पहल को नाम हमने दिया है टेक गुरु वर्सेस। तो आज टेक गुरु वर्सेस में जिन दो नहीं इनफैक्ट 3 स्मार्टफोन्स के बीच में रेसलिंग मैच होने जा रहा है, वो स्मार्टफोन्स सस्ते, सुंदर और टिकाऊ हैं। टेक गुरु वर्सेस में आज मुकाबला होने जा रहा है 3 सस्ते, सुंदर और टिकाऊ फोन्स में। मैदान में एक तरफ है मोटो ई, जो बजट सेगमेंट में मोटोरोला का झंडा अब भी फहरा रहा है। दूसरी तरफ है उस कंपनी का फोन जिसने इन दिनों टेक्नोलॉजी की दुनिया में उधम मचा रखा है। हम बात कर रहे हैं Xiaomi की, जिनके फोन लॉन्च कब होते हैं और आउट ऑफ स्टॉक कब हो जाते हैं, इसकी मिस्ट्री तो अब तक जेम्स बॉन्ड भी नहीं सुलझा पाया है। यह है Xiaomi का सबसे सस्ता फोन Xiaomi Redmi 1S। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इस जंग में उतरने वाला तीसरा खिलाड़ी है Micromax Canvas A1। गूगल के Android One इनिशिएटिव के तहत लॉन्च होने वाला यह स्मार्टफोन कम दाम में गूगल का एकदम प्योर एक्सपीरियंस देने के वादे के साथ आता है। साथ में गारंटीड गूगल अपडेट्स तो बस सोने पर सुहागा है जी। सो गाइस, इंट्रोडक्शन तो हो गया, नाउ इट्स बैटल टाइम। तो हम इन तीनों ही स्मार्टफोन्स को अलग अलग पैरामीटर्स पर टेस्ट करेंगे और जानेंगे कि कौन है इस कैटेगरी में सबसे बेस्ट। राउंड नंबर 1, लुक्स एंड डिजाइन। लुक्स एंड डिजाइन वाइज मोटो ई की डिजाइन ज्यादा प्रैक्टिकल लगती है। इसके बैक पैनल पर दिया गया ये डिंपल दिल जीतने के अलावा फोन को अच्छी ग्रिप भी देता है। मोटो ई का साइज एकदम परफेक्ट है, ये आपके हाथों में एकदम से फिट हो जाता है। वहीं Redmi 1S दिखने में कुछ खास नहीं लगता, इन शॉर्ट भद्दा लगता है। बोरिंग डिजाइन और इसका मैट फिनिश वाला बैक पैनल तो किसी फिसलन भरी सड़क की तरह है, जिसका कभी भी एक्सीडेंट हो सकता है। एक बार फिसला नहीं कि 5-6 हज़ार रुपए का हो गया नुकसान। वजन के मामले में भी Redmi 1S किसी पहलवान की तरह ही भारी भरकम है, पर वजन के मामले में बाजी मारता है Micromax का Canvas A1। ये साइज में मोटो ई से बड़ा और Redmi 1S से छोटा है और वजन में सबसे हल्का है। Canvas A1 की फ्रंट डिजाइन काफी सिंपल है। एर्गोनॉमिक्स और बटन पोजीशनिंग के मामले में भी Canvas A1 काफी इंप्रेस करता है। तो इस राउंड के बाद मोटो ई को मिले हैं 2 पॉइंट्स, Micromax Canvas A1 को 1.5 पॉइंट और Redmi 1S को मिला है अंडा। राउंड नंबर 2, स्क्रीन। किसी भी स्मार्टफोन की शान होती है उसकी स्क्रीन, और हमारा अगला राउंड भी है स्क्रीन का। इन तीनों ही स्मार्टफोन्स में सबसे छोटी स्क्रीन है मोटो ई की। 4.3 इंच की इसकी स्क्रीन 916x540 के रेजोल्यूशन को सपोर्ट करती है, जो फुल एचडी के पैमाने से कोसों दूर है। लेकिन क्या जाने मोटोरोला ने मोटो ई की स्क्रीन के साथ क्या जादू किया है कि इसमें कलर्स, कॉन्ट्रास्ट लेवल, सैचुरेशन सब कुछ काफी अच्छे दिखते हैं एंड ओवरऑल आपको एक अच्छा विजुअल एक्सपीरियंस मिलता है। अब बात Canvas A1 की। इसकी 4.5 इंच की स्क्रीन महज 480p के रेजोल्यूशन को सपोर्ट करती है, जो कंपटीशन के मुकाबले काफी आउटडेटेड है। Canvas A1 की स्क्रीन के कलर्स, कॉन्ट्रास्ट, व्यूइंग एंगल्स मोटो ई के सामने फीके हैं। तीसरा और स्क्रीन के मामले में सबसे तगड़ा दावेदार है Redmi 1S, जिसका 4.7 इंच का 720p वाला डिस्प्ले दोनों ही फोन्स के मुकाबले काफी बेहतर है। बस इसकी स्क्रीन की आउटडोर विजिबिलिटी थोड़ी खराब है। तो इस राउंड में मोटो ई ने कमाए 1.5 पॉइंट्स, Redmi 1S को मिले 2 पॉइंट और Micro Canvas A1 को मिला सिर्फ 1 पॉइंट। 2 राउंड्स के बाद ओवरऑल स्कोर है मोटो ई के हैं 3.5 पॉइंट, Xiaomi Redmi 1S के हैं 2 पॉइंट्स और Micromax Canvas A1 के हैं 2.5 पॉइंट्स। राउंड 3, कैमरा।
एक स्मार्टफोन में कैमरा बेहद जरूरी होता है और ये तीनों स्मार्टफोन्स कितने अच्छे कैमरा फोन हैं, ये है हमारा अगला टेस्ट। Redmi 1S में 8 मेगापिक्सल का ऑटो फोकस कैमरा दिया गया है, जिसने हमारी टेस्टिंग के दौरान काफी अच्छी परफॉर्मेंस दी। कलर्स काफी अच्छे आए और इमेज क्वालिटी भी काफी क्रिस्प। ओवरऑल इस प्राइस रेंज में Redmi 1S द ग्रेट खली की तरह अपने कॉम्पिटिटर्स को पटक पटक कर मारता है। उसके कस्टम कैमरा ऐप में ढेरों प्रीलोडेड फीचर्स हैं, जिसे आप अपनी सहूलियत के हिसाब से अलग अलग कंडीशंस में इस्तेमाल कर सकते हैं। फेस डिटेक्शन मोड, लॉन्ग एक्सपोजर, फायर क्रैकर मोड, ढेरों इनबिल्ट फिल्टर्स किसी भी फोटोग्राफी एंथुजियास्ट का दिल खुश कर देते हैं। इसके अलावा Redmi 1S के कैमरे से फुल HD वीडियो रिकॉर्डिंग भी की जा सकती है। साथ में स्मार्टफोन से टाइम लैप्स वीडियो भी शूट कर सकते हैं, जो अभी तक महंगे स्मार्टफोन्स की ही खासियत हुआ करते थे। अब बात Moto E के 5 मेगापिक्सल फिक्स्ड फोकस कैमरा की। अब फिक्स्ड फोकस के नाम पर मोटरोला ने Moto E के साथ ऐसा कॉम्प्रोमाइज किया है जिसे फोटोग्राफी पसंद करने वाला कंज्यूमर कभी माफ नहीं करेगा। वहीं माइक्रोमैक्स कैनवस 1 के 5 मेगापिक्सल ऑटो फोकस वाले कैमरा को आप बगैर मेमोरी कार्ड के इस्तेमाल ही नहीं कर सकते। हालांकि कैमरा ठीक ठाक फोटोग्राफ्स ले लेता है, पर डिटेलिंग के मामले में थोड़ा और बेहतर इसके कैमरे को बनाया जा सकता था। कैनवस A1 के कैमरे से भी फुल HD वीडियो रिकॉर्डिंग की जा सकती है। सेल्फीज के जमाने में फ्रंट फेसिंग कैमरा बहुत जरूरी होता है। ऐसे में Redmi 1S का 1.6 मेगापिक्सल फ्रंट फेसिंग कैमरा माइक्रोमैक्स कैनवस A1 के 2 मेगापिक्सल कैमरे पर भारी पड़ता है और फ्रंट कैमरा ना होने की वजह से इस रेस में Moto E सबसे फिसड्डी है। तो फिर कैमरे के टेस्ट में Moto E को मिले सिर्फ आधे पॉइंट, Redmi 1S को 2 पॉइंट्स और माइक्रोमैक्स कैनवस 1 को 1 पॉइंट। तो इस राउंड के बाद स्कोर है Moto E के टोटल 4 पॉइंट्स, Redmi 1S के भी हैं 4 पॉइंट्स और माइक्रोमैक्स कैनवस A1 के हैं 3.5 पॉइंट्स। राउंड नंबर 4, यूजर एक्सपीरियंस। किसी भी स्मार्टफोन के लिए उसका यूजर एक्सपीरियंस अच्छा होना बेहद जरूरी है और अच्छे यूजर एक्सपीरियंस के 2 बड़े फैक्टर्स होते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम और यूजर इंटरफेस। जहां तक ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो Moto E और माइक्रोमैक्स कैनवस 1 काफी सेफ जोन में हैं, क्योंकि दोनों के सर पर गूगल का सीधा आशीर्वाद है। इन दोनों ही फोन्स को गूगल के रेगुलर अपडेट्स मिलते रहेंगे। यूजर इंटरफेस के मामले में भी ये दोनों ही फोन्स मोर और लेस एक जैसे ही हैं, क्योंकि दोनों पर गूगल के स्टॉक एंड्रॉइड UI का मजा मिलता है, जो अपने नीट एंड क्लीन इंटरफेस के कारण इस्तेमाल करने में आसान भी है और इसी कारण से पसंद भी किया जाता है। बस Moto E में आपको Moto Assist जैसे कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स जरूर मिल जाएंगे। Xiaomi की थ्योरी इन दोनों ही फोन से एकदम अलग है। जहां कैनवस A1 और Moto E की असली ताकत रेगुलर गूगल अपडेट्स हैं, तो वहीं Xiaomi की सुपर पावर उसका कस्टमाइजेशन है, जिसे उसका MIUI काफी अच्छे से निभाता है। लगभग हर 10-15 दिन में नया अपडेट नए फीचर्स लेकर आता है, जिसमें कस्टमाइजेबल थीम्स, सिक्योरिटी सेटिंग्स जैसे अपडेट शामिल होते हैं। पर MIUI के साइड इफेक्ट्स भी हैं। ये फोन की आधी से ज्यादा रैम को चूसता रहता है, जिससे फोन कई बार धीमा चलता है। ऑपरेटिंग सिस्टम के मामले में भी Xiaomi Redmi 1S की गाड़ी अभी भी जेली बीन पर ही रुकी हुई है, जिस पर लॉलीपॉप अपडेट मिलने के चांसेस बेहद कम हैं। तो इस राउंड में Moto E और माइक्रोमैक्स कैनवस A1 ने 2-2 मार्क्स कमाए, वहीं Redmi 1S को मिले 1.5 पॉइंट्स। तो इस राउंड के बाद स्कोर है Moto E के 6 पॉइंट, माइक्रोमैक्स कैनवस 1 के हैं 5.5 पॉइंट्स और Xiaomi Redmi 1S के भी हैं 5.5 पॉइंट्स। राउंड नंबर 5, परफॉर्मेंस। फोन कितना भी सस्ता क्यों ना हो, अगर वो स्लो है तो बेकार है। हमारी आज की जंग में तीनों ही स्मार्टफोन्स में 1 GB रैम दी गई है, जो डे टू डे यूज को तो आसानी से झेल जाती है, पर टेक गुरु के फोन रिव्यू करते वक्त हम फोन का खून चूसने के लिए जाने जाते हैं। इसीलिए इन तीनों ही फोन्स पर हमने बैकग्राउंड में 15 ऐप्स रखकर एसफॉल्ट 8 और डेड ट्रिगर जैसे ग्राफिक्स हेवी गेम्स खेले और देखा कि कौन सा फोन सबसे पहले अपना दम तोड़ता है। Redmi 1S का 1.6 GHz का Qualcomm Snapdragon 400 क्वाड-कोर प्रोसेसर हमारे इस चैलेंज को हंसते हंसते झेल गया। हाँ, थोड़ा बुखार जरूर आया, जिससे ये इस हैवी मल्टीटास्किंग सेशन में गर्म हो गया।
Moto E का 1.2 गीगाहर्ट्ज का Qualcomm Snapdragon 200 डुअल कोर प्रोसेसर इस कठिन परीक्षा में थोड़ा चला, फिर लड़खड़ाया और फिर चल पड़ा, पर बुखार में तपते हुए इसने जैसे तैसे रेस कंप्लीट कर ही ली। माइक्रोमैक्स कैनवस A1 का 1.3 गीगाहर्ट्ज का मीडियाटेक क्वाड कोर प्रोसेसर इस अत्याचार को अच्छे से सह तो लेता है, पर रुक रुक कर, और हाँ, बुखार में तपता जरूर है। अब इस लास्ट राउंड में Moto E ने कमाए 1.5 मार्क्स, Xiaomi Redmi 1S ने 2 मार्क्स और माइक्रोमैक्स कैनवस A1 को मिलते हैं 1 मार्क्स। तो फाइनल स्कोर्स हैं, माइक्रोमैक्स कैनवस A1 को मिले हैं 6.5 पॉइंट्स और Xiaomi Redmi 1S और Moto E दोनों के हैं 7.5 पॉइंट्स। सो इट्स अ टाई। कसम उड़ान झल्ले की, इतना इंटरेस्टिंग मैच तो मैंने इंडिया पाकिस्तान के बीच में भी नहीं देखा था पिछले कुछ सालों में। एक वक्त तक तो मुझे लग रहा था कि Xiaomi Redmi 1S तो पक्के से हारने वाला है, पर यहां पर तो बॉस टाई हो गया। और इनफैक्ट टाई भी ये उस लिए हुआ है क्योंकि अगर मैं इसको देखूं तो Moto E अपने आप में एक अलग क्लास का फोन है और वहीं Xiaomi का Redmi 1S एक अलग क्लास का फोन है। ऑपरेटिंग सिस्टम और परफॉर्मेंस के मामले में बात कर लें तो भैया Redmi 1S उन लोगों को पसंद आएगा जिन्हें कम दाम में ढेर सारे अच्छे फीचर्स चाहिए, अच्छा हार्डवेयर एक्सपीरियंस चाहिए, उनके लिए भैया Redmi 1S आप खरीदिए, अच्छा फोन है उस प्राइस में। और जिन्हें एक अच्छा सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस चाहिए, जिन्हें अच्छा ऑपरेटिंग सिस्टम के रेगुलर अपडेट्स चाहिए, तो मेरे हिसाब से Moto E 7,000 रुपए के बजट में भैया आंखें बंद करके ले लो, क्योंकि उस पर जल्दी ही लॉलीपॉप का स्वाद भी आने वाला है। ऑन दिस नोट टेक गुरु पर अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक के बाद हम आपको दिखाएंगे एक्सक्लूसिव रिव्यू Gionee के लेटेस्ट स्मार्टफोन Gionee E-Life S 5.1। कम राइट बैक, नाम लंबा है पर जल्दी से छोटे से में वापस आते हैं। कम राइट बैक। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं टेक गुरु। और टेक गुरु पर एक भविष्यवाणी हमने इस साल की शुरुआत में की थी कि भाई चाइनीज कंपनीज जो हैं वो आने वाले दिनों में उनका तूफान आने वाला है मार्केट पे। बिल्कुल जिसे कहा जाए एक सुनामी आती है ना, उस तरीके से आएगी। और चाइनीज कंपनीज का ये जो एक इन्वेजन है पूरे स्मार्टफोन मार्केट के ऊपर, ये 2015 में भी चालू रहेगा। और उन्हीं चाइनीज स्मार्टफोन्स कंपनीज में से एक है Gionee। ये Gionee बेसिकली कंपनी ऐसी है, सस्ते सुंदर और टिकाऊ फोन तो बनाती है, पर जो सुंदर इसमें टर्म है उसे काफी सीरियसली लेती है। और इसकी ताजा मिसाल जो है वो है Gionee का ये E-Life S 5.1। आपको याद होगा S 5.5 इन्होंने फोन लॉन्च किया था, दुबला पतला सा फोन था, मेटल एंड ग्लास डिजाइन का था, जिसके ऊपर Gionee ने अभी लेटेस्ट कमर्शियल भी दिखाए थे कुछ महीनों पहले। आपने देखा होगा कि हर 7 सेकंड में एक Gionee का फोन बिकता है। हर 7 सेकंड में बिकता है क्या, ये तो पता नहीं, पर ये देखिए कि S 5.1 में क्या नए फीचर्स इन्होंने डाले हैं 5.1 mm पतला करने के अलावा। वो जमाना और था जब साइज 0 स्लिमनेस कोशेंट को मेजर करने के लिए स्टैंडर्ड माना जाता था। मीट द न्यू स्लिम, ये है Gionee का लेटेस्ट स्मार्टफोन, या यूं कहें कि स्लिमनेस का नया कोशेंट Gionee E-Life S 5.1। ये हल्का फुल्का स्मार्टफोन सिर्फ 5.15 मिलीमीटर पतला है और पहली नजर में ही ये फोन अपनी डिजाइन से आपको मंत्र मुग्ध कर देता है। देखते ही देखते आप इसके दीवाने हो जाएंगे। ये कहना गलत नहीं होगा कि इसकी ये ग्लासी फिनिश और राउंड कैमफर्ट एजेस के साथ ये स्मार्टफोन सोनी और एप्पल दोनों के डिजाइन एलिमेंट से इंस्पायर्ड लगता है। E-Life S 5.1 के फ्रंट में है 4.8 इंच 720p HD AMOLED डिस्प्ले, जिसके लाजवाब सैचुरेटेड कलर्स, कंट्रास्ट और शार्पनेस कंटेंट में जान डाल देते हैं। प्रोसेसिंग के लिए इसके 1.7 गीगाहर्ट्ज मीडियाटेक ऑक्टा कोर प्रोसेसर का साथ देता है 1 GB रैम और Mali 450 MP4 GPU। Gionee E-Life S 5.1 आता है आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड KitKat 4.4 के साथ, जिस पर चढ़ी हुई है Gionee के कस्टम Amigo UI की चादर। Amigo UI आपको iOS और MIUI की याद दिलाता है, लेकिन इसके अपने ही क्वर्क्स हैं। हालांकि ट्रांजिशंस और एनिमेशंस अटक कर चलते हैं। इस स्मार्टफोन में दिए गए प्राइमरी 8 मेगापिक्सल ऑटो फोकस कैमरा और फ्रंट 5 मेगापिक्सल सेल्फी कैमरा ठीक ठाक फोटोग्राफ्स खींच लेते हैं। Gionee E-Life S 5.1 के स्लिम कोशेंट को मेंटेन करने के लिए बैटरी साइज में कॉम्प्रोमाइज करके सिर्फ नॉन यूजर रिप्लेसेबल 2050 mAh पॉलीमर बैटरी दी गई है।
कनेक्टिविटी के लिए ये स्मार्टफोन आता है 3G, Bluetooth 4.0 वर्जन, वाईफाई और OTG सपोर्ट के साथ। 16 GB इंटरनल मेमोरी के साथ आने वाले Gionee eLife S 5.1 के दाम है 18,999 रुपए। बॉस, इतना हल्का फोन है कि इस फोन को लेने के बाद, हाथ में लेने के बाद आपको यकीन नहीं होता कि आपने फोन सच में हाथ में रखा हुआ है। लुक्स, डिजाइन वाइज फुल मार्क्स Gionee को मिलते हैं S 5.1 को लेकर। इनफैक्ट इस वक्त बाजार में बिकने वाला ये सबसे पतला, दुबला पतला साइज 0 स्मार्टफोन है। हमें इंतजार करना होगा Oppo के R5 का, जो हो सकता है इस साल के एंड तक लॉन्च हो। वो इससे भी थोड़ा पतला है, वो 4.8 mm पतला है। फीचर्स की बात करें, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है, ऑक्टा कोर प्रोसेसर अच्छा परफॉर्म करता है, लैग नहीं है बिल्कुल भी। हालांकि इसका जो कैमरा है उतना अच्छा नहीं मुझे लगा, बट ओवरऑल इट्स ए गुड फोन। जिस प्राइस में बिक रहा है, प्राइस की तो बताना हम भूल ही गए, सिर्फ 19,000 रुपए का फोन है। इनफैक्ट जब ये फोन मेरे पास आया था और S 5.5 हमने पहले रिव्यू किया था, वो 25,000 के आसपास लॉन्च हुआ था, तो मुझे उम्मीद थी कि जो 5.1 है इसका प्राइस 20-25 के आसपास तो रखेंगे ही, बट 18,000 रुपए में ये फोन बहुत बढ़िया है, खरीदने लायक फोन है। बस इतना हल्का फुल्का होने के कारण इसमें एक साइड इफेक्ट है कि ये फ़ोन जब आपकी जेब में पड़ा हुआ होता है तो आपको मतलब महसूस ही नहीं होता कि आपकी जेब में कुछ चीज़ें हैं। तो ऐसे में फ़ोन के गुमने के, फ़ोन के जेब में से निकाले जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। इस साइड इफेक्ट को अगर छोड़ दें तो ओवरऑल फ़ोन काफ़ी अच्छा है। अगर आप लुक्स एंड डिज़ाइन वाइज अगर किसी एक स्मार्टफोन को लेना चाहते हैं जो आपके हाथ में काफ़ी अच्छा लगेगा, अगर आप अपनी गर्लफ्रेंड को कोई एक फ़ोन गिफ्ट में देना चाहते हैं, S 5.1 अभी के लिए बेस्ट है बॉस। टेक गुरु पर इस फोन को मिलता है पिक। अब बारी है एक ऐसे कंपनी के स्मार्टफोन को रिव्यू करने की। इनफैक्ट वो स्मार्टफोन नहीं, उसे वो कहते हैं ना फैबलेट, तो वो है ये फैबलेट जो है Xiaomi का Redmi Note। है Xiaomi Redmi Note, अपनी फ्लैश सेल्स के लिए मशहूर चाइनीज कंपनी Xiaomi का पहला फैबलेट। ये 5.5 इंच का बड़ा सा स्मार्टफोन नाम से फैबलेट्स के बिग डैडी Galaxy Note सीरीज से इंस्पायर्ड है और शायद Xiaomi ने सस्ती प्राइस रेंज में Galaxy Note जैसे अच्छे फैबलेट जैसा कोई फोन बनाने के इरादे से ही Redmi Note को भी बनाया है। ऑन पेपर Redmi Note पूरा पैसा वसूल नजर आता है। इस स्मार्टफोन के दाम है 8,999 रुपए, या कहें तो ऑलमोस्ट 9,000 रुपए। और इस प्राइस में Redmi Note में Xiaomi में चुन कर फीचर्स जोड़े हैं। इसकी 5.5 इंच की HD IPS स्क्रीन फुल HD नहीं है, पर इतनी बुरी भी नहीं है। कलर्स काफी अच्छे दिखते हैं। बड़ी स्क्रीन है तो प्रोसेसर भी तगड़ा होना चाहिए, इसलिए Redmi Note में 1.7 गीगाहर्ट्ज का MTK MT6592 ऑक्टा कोर प्रोसेसर दिया गया है, 2 GB रैम के साथ। ये डुअल सिम स्मार्टफोन Android 4.2.2 जेली बीन ऑपरेटिंग सिस्टम पर चलता है। फोटोग्राफी के लिए इसमें 13 मेगापिक्सल का कैमरा LED फ्लैश के साथ दिया गया है। इसके साथ ही इसमें 28 mm वाइड एंगल लेंस भी दिया गया है, जिससे ग्रुप फोटोज या अच्छे लैंडस्केप शॉट्स लिए जा सकते हैं। सेल्फीज और वीडियो कॉलिंग के लिए Redmi Note में 5 मेगापिक्सल कैमरा दिया गया है। फैबलेट में जब तक अच्छी बैटरी न हो तब तक वो फैबलेट कहलाने के लायक नहीं होता, इसलिए Redmi Note में 3100 मिली एम्पियर की बैटरी दी गई है, जो दिन भर का साथ तो बड़े आराम से दे देती है। स्टोरेज के लिहाज से इसमें 8 GB की इंटरनल स्टोरेज दी गई है, जिसे 32 GB तक एक्सपैंड किया जा सकता है। कनेक्टिविटी के लिहाज से Redmi Note 2 वर्जन्स में आ रहा है। डुअल सिम वाला 3G वर्जन जो 8,999 रुपए का है, और सिंगल सिम वाला 4G वर्जन जो 9,999 रुपए का है। ₹10,000 में 4G LTE इनेबल्ड डिवाइस, 9,000 रुपए में बड़ी स्क्रीन साइज वाला अच्छी परफॉर्मेंस वाला फोन। भाई बच्चे की जान लोगे क्या आप हैं? और भैया जिस पैसे में मिल रहा है उस पैसे में किलर डील है, किलर डील। मतलब 10,000 रुपए में फ्यूचर प्रूफ फोन
4G LTE इनेबल्ड, या फिर 8,000-9,000 रुपए में आपको इतनी अच्छी स्क्रीन वाला फोन। हालांकि नोट नाम इन्होंने सैमसंग की नोट सीरीज से जरूर चुराया हुआ है, बट स्टिल फोन परफॉर्म करता है। आप इसको सैमसंग के गैलेक्सी नोट सीरीज के फोन्स के साथ कंपेयर नहीं कर सकते, बिकॉज इसमें जमीन आसमान का फर्क है। ऑन दिस नोट रेडमी नोट टेक गुरु पर हम देते हैं पिक। बस अगरबत्ती वगरबत्ती, हनुमान चालीसा या फिर ऊपर वाले को याद कर कर, गॉड अल्लाह और भगवान को याद करके आप flipkart.com पर बैठा कीजिए। जब इसकी फ्लैश सेल शुरू होगी, हर हफ्ते एक बार होती है, कुछ फोन्स आते हैं आउट ऑफ स्टॉक हो जाते हैं, बस थोड़ा सा भगवान को याद कर लीजिए। आई एम श्योर आपको रेडमी नोट खरीद सकते हैं। इन शॉर्ट, अगर आपका बजट इतना 10,000 रुपए का है, उससे कम का है, और आप एक बड़ा सा फोन लेना चाहते हैं, रेडमी नोट परफेक्ट फोन है इस बजट में। ऑन दिस नोट, टेक गुरु में इस हफ्ते के लिए बस इतना ही। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड।